सबसे पहले वीडियो के नीचे हर बच्चा, प्लीज हर बच्चा नीचे कमेंट करेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, जिससे मैं आपसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना सकता हूं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक फॉर्म मैं आपको दिया हूँ। फॉर्म आपको क्यों फिलअप करना है, अगर आप उस फॉर्म को फिलअप करोगे जरूर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि बी ट्रिपल ई बी डबल ई सब्जेक्ट को अगर आपको 1 मंथ में पूरा का पूरा तैयार करना है तो आप किस तरह से तैयार कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो पॉइंटर लिखा है। जनरली मैंने जीरो पॉइंटर इसलिए लिखा है कि आपका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है और आपको डायरेक्ट 10 पॉइंटर अगर स्कोर करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से आपको सुनना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बहुत बड़ा गुड न्यूज बताने जा रहा हूं मैं आपके लिए, क्योंकि आप लगातार बोल रहे थे कि सर प्लीज हमारे लिए कोर्स लेकर आओ जिससे हमें नोट्स सब चीजें और एक्स्ट्रा सम सब कुछ मिल जाता है कोर्स के अंदर। जैसे मैंने मैथमेटिक्स मैकेनिक्स का बहुत ही पावरफुल कोर्स रखा है, तो मैं इसका भी कोर्स नेक्स्ट थर्सडे को लॉन्च करने वाला हूँ। और पर ये कोर्स बहुत ही मिनिमम प्राइस में लॉन्च होने वाला है। और आपको मैं एक फॉर्म दिया हूँ, गूगल फॉर्म। अगर जितने लोग उस गूगल फॉर्म को भरेंगे उनके लिए दोस्तों उस दिन मैं बहुत ही स्पेशल कूपन कोड देने वाला हूँ। पर्सनली उनके पास कॉल आ जाएगा जब ये कोर्स लॉन्च होगा और वही कूपन कोड वो अप्लाई करेंगे और उनको मिल जाएगा। तो प्लीज हर बच्चा फॉर्म को फिलअप करे, अदरवाइज अगर आप फॉर्म नहीं फिलअप करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो एक स्पेशल कोर्स है जिससे आप आराम से पूरा का पूरा पार्ट आप तैयार कर सकते हो, एप्लीकेशन के ऊपर लेकर आने वाला हूँ। और देखो दोस्तों, इसके बाद यूट्यूब पे भी चीजें आती रहेगी, पर यूट्यूब पे कैसे टाइम लगेगा। तो अगर आप फास्ट चीजें कवर करना चाहते हो तो देखो, जो ऐप में आते हैं तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाती है, तो वहां पे पूरा का पूरा पार्ट अगर आपको अच्छे से चाहिए तो आप ऐप से जुड़ सकते हो। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन पे भी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। और दोस्तों, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। कुछ अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको प्लानिंग देने जा रहा हूँ दोस्तों। देखो, फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ से फॉर्म फिलअप करना है, भूलना नहीं है। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर सपोज हमारे पास, अगर समझो 1 मंथ का टाइम है, टोटल 30 डेज है हमारे पास। और 30 डेज में दोस्तों अगर आप प्लानिंग करोगे तो अपने पास टोटल यूनिट कितने हैं दोस्तों, 6 यूनिट है। हाँ, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 यूनिट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। 30 डेज है हमारे पास और 30 डेज में हमें पढ़ना कितना है, 6 यूनिट। कहीं कहीं पे दोस्तों इसी को 5 यूनिट बोला गया है, कहीं कहीं पे दोस्तों यही 4 यूनिट है। पर खुश होने की जरूरत नहीं है, खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। ये जो 6 यूनिट है, आपका 5 यूनिट भी 6 यूनिट के बराबर है, क्योंकि आपके यहाँ पे 2 यूनिट को एक साथ ज्वाइन कर दिया गया है। यहाँ पे जहाँ पे 4 यूनिट है दोस्तों, वहां पे अगर आप देखोगे तो एक ही यूनिट के अंदर 2 टॉपिक और दूसरे यूनिट के अंदर 2 टॉपिक। तो इस तरह से आपका भी 6 यूनिट के बराबर ही है। तो जनरली आप समझ के चल सकते हो कि सबके 6 यूनिट के आसपास सिलेबस का पार्ट है, जिसके अंदर से अगर आप देखोगे तो लगभग सभी के सिलेबस में आपको डीसी और एसी मिलेगा, जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है और सबसे, मतलब बोला जाए तो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला टॉपिक है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ये जो डीसी, देखो ये जो ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, जैसे मैथमेटिक्स है मैकेनिक्स है सबसे ज्यादा केटी आता है, वैसे ये सब्जेक्ट में भी सबसे ज्यादा केटी आता है। अगर आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार नहीं करते हो तो फंस सकते हो। इसलिए इतना अच्छे से तैयार करो कि आपको इस सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे डीसी को अगर आप तैयार करने में, मैं आपको जानबूझ के यहाँ पे टोटल तैयार करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ना 7 डेज दे रहा हूँ। और ये 7 डेज बहुत है दोस्तों, बहुत। 7 डेज आपको रेगुलर दोस्तों 2-2 आवर आराम से आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। और डीसी के लिए तो मैं बोलूंगा कि ज्यादा टाइम आप दो, जिससे आपको इस सब्जेक्ट के अंदर एक इंटरेस्ट आएगा और सब्जेक्ट बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है, मेरे यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट थर्सडे के दिन मैं आपको एप्लीकेशन पे कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, कोर्स के अंदर यूट्यूब के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा चीजें आपको मिलती है, आपको भी पता है। देन दोस्तों, इसके बाद अगर एसी है, एसी के लिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे भी 7 डेज दे रहा हूँ। तो ये आपका यहाँ पे भी आपको 2-2 आवर्स कवर करना है। वैसे इसमें 7 डेज नहीं लगेगा, अराउंड 5 डेज में ये कवर हो जाएगा। तो मैं इसके लिए ना 5 डेज ही रखता हूँ, 5 डेज। अब देखो, इसके बाद एक और यूनिट है जो सभी यूनिवर्सिटीज में, अगर आप अपने सिलेबस में देखोगे तो एक और ऐसा यूनिट रहेगा जहां पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। मतलब इस यूनिट में भी न्यूमेरिकल, इसमें भी न्यूमेरिकल, और तीसरा यूनिट एक ऐसा आएगा जैसे ट्रांसफार्मर का हो सकता है। तो ऐसा यहाँ पे एक ऐसा यूनिट आएगा जहां पे न्यूमेरिकल होगा। तो मतलब अराउंड इसके लिए भी मैं यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा ना 5 डेज दे रहा हूँ। इसके लिए 5 डेज नहीं, 4 डेज। इसमें इतना ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं होगा जितना फर्स्ट और सेकंड में होगा। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 7 और 5 12 और 4 16 डेज अपना हो गया।
अब दोस्तों इसके बाद अगर आप बाकी के 3 यूनिट देखोगे, किसी किसी का 2 यूनिट है, किसी किसी का 1 यूनिट है, हमेशा देखना दोस्तों ये और ये जो 3 यूनिट बचे रहेंगे या कोई भी 3 यूनिट आपका रहेगा, उसमें से ना न्यूमेरिकल हो सकता है एक आध टॉपिक में हो, पर ना के बराबर न्यूमेरिकल होगा, तो इनडायरेक्टली ये थियरी वाले टॉपिक्स हैं। और थियरी वाले टॉपिक्स के लिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपको 2 डेज इसके लिए रखना चाहिए, 2 डेज इसके लिए, 2 डेज इसके लिए। ये देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 16 डेज, देखो 4 और 5 और 4 9 और 7 16, और 16 में अगर आप 6 प्लस करते हो तो 22 डेज। अब 22 डेज अगर आपके पास पूरा का पूरा हो रहा है ये सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, इसी तरह से आपको प्लान करना चाहिए। चलो मैं आपको एक एक दिन इसमें और प्लस देता हूँ, आप गैप ले लो एक एक दिन का। तो अगर मैं इसको प्लस करूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 25। 1 डेज और मैंने दे दिया कि ठीक है आप एक एक दिन और पढ़ो। और दोस्तों ये यूनिट कवर करने के लिए 3 डेज इनफ टाइम है दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो अभी कोर्स बनाऊंगा तो मेरा जो फोकस रहेगा, ऐसा कोर्स बना के दूंगा दोस्तों आपको कि आपको आराम से ये पूरा का पूरा पार्ट हो जाए, क्योंकि ये वाला पार्ट ये सब मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा मैं यूट्यूब पे क्या अपलोड करूंगा, एसी। ये वाले पार्ट का मैं कोशिश करूंगा, पर वो अपलोड होने में बहुत टाइम लगेगा। तो कोर्स वाला पार्ट कैसा रहेगा कि आपको अभी सब मिल जाएगा, तो आप आराम से अपना पार्ट फटाफट फटाफट कवर करोगे। और आपको पता है कि अगर आपने मेरा कोई लेक्चर वीडियोस देखा होगा, चाहे थियरी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि मैं इस तरह से पढ़ाता हूं कि आपका मैक्सिमम पार्ट मैं क्लास में ही याद करवा देता हूं, अपने आप आपका याद हो जाएगा। इसलिए आप उस फॉर्म को फिलअप करो, जो मैं आपको फॉर्म दे रहा हूँ ना डिस्क्रिप्शन में, प्लीज फिलअप करो। जितने ज्यादा लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे मैं कोर्स का प्राइस उतना कम रखूंगा। इसलिए अपने सभी दोस्तों को बोलो कि हर दोस्त तक उस फॉर्म को पहुंचा दो, कि हर दोस्त आपका उस फॉर्म को फिलअप करे, जिससे पेपर के पहले आप तैयार हो जाओ। नहीं तो पेपर के दिन इतना हालत खराब हो जाएगा कि आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या करूं। और अगर आप खुद से कर रहे हो तो ये प्लानिंग आपको फॉलो करना चाहिए। 30 डेज में, मतलब 1 मंथ में आपका 25 डेज मस्ट स्टडी, और बाकी के 5 डेज आपको क्या करना है दोस्तों, रिवीजन। क्योंकि ये सब्जेक्ट रिवीजन बहुत मांगता है, नहीं तो आप सब कंडीशंस भूल जाओगे कि हाँ मेश एनालिसिस में किस तरह से लेते हैं, नोडल एनालिसिस किस तरह से लेते हैं, आपको कुछ सुपर पोजिशन थियरम्स हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, आपको हर एक में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। एसी के अंदर टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी अगर मैं निकाल रहा हूं तो किस तरह से मुझे फाइंड आउट करना है, आपको हर चीज पता होना चाहिए। आरएमएस वैल्यू कैसे निकालूंगा, मतलब हर चीज का आपको ए टू जेड पार्ट आपका बार बार अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि ये प्लानिंग सबसे पावरफुल प्लानिंग है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस प्लानिंग को फॉलो करोगे, और प्लीज फॉलो करो इस प्लानिंग को, और हमारे चैनल को भी फॉलो कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। और जितने लोग भी मेरे से डीसी सर्किट यूट्यूब पे पढ़े हो, प्लीज आप सभी लोग, हर जो बच्चा मुझसे पढ़ा है, प्लीज नीचे कमेंट करके बताए कितना पावरफुल पढ़ाया हो। तो ये सब्जेक्ट को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन रहता है। एक मैकेनिक्स, बहुत मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ना मैकेनिक्स को बहुत लाइटली ले रहे हैं। मैकेनिक्स सब्जेक्ट को प्लीज लाइटली मत लेना, नहीं तो बहुत तकलीफ होगा जब रिजल्ट आएगा आपका, तो आपको दिखाई देगा। मैथमेटिक्स रेगुलर प्रैक्टिस की मांग करता है, साथ में ये सब्जेक्ट, अगर आपके ये 3 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है ना, तो आप आराम से अपने पूरे के पूरे पार्ट में आराम से आप अपने सक्सेस की ओर निकल जाओगे। बाकी आपको कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।